और भगवान की लीला जो है ना वो जीव को भ्रमित कर देती है। अब देखो बात आती है भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण जब वो ग्वालों के साथ भोजन करते हैं तो ब्रह्मा जी परीक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान ग्वालों का झूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहते ये कैसो भगवान, भगवान तो बड़ी पवित्रता से खाता है, भोग लगता है। ये छोटे छोटे बालक हीरो के बच्चे जिनका हाथ धुलाना मुंह धुला, जिनके हाथ पर भी गंदगी लगी है, ऐसी झूठी गंदगी खाने वाला गंदे हाथों से कोई भगवान हो सकता है? तो उन्हें भ्रम हो गया कि ये भगवान है, ये तो कोई साधारण बच्चा है। राम कथा में बात आती है कि जब भगवान श्री राम को लक्ष्मण को और क्या हुआ कि मेघनाद ने राम जी को नागपाश से बांध दियो। समझ में आ रही है कि नागपाश से बांध दियो, तो उनको छुड़ाने के लिए हनुमान जी गरुड़ जी को लेके आए और गरुड़ जी ने आकर के राम जी को उनका नागपाश काट दिया। तो उनके गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया कि ये कैसा भगवान जिसे मैं मुक्त कर रहा हूं वो किसी को क्या मुक्त करेगा? ये भगवान है कि इंसान है, क्या है? अब उनके गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया। रास्ते में चले तो भगवान शंकर मिले और भगवान शंकर ने कहा कि चलते ज्ञान नहीं दिया जाता, ज्ञान बैठ के दिया जाता और बैठते ही दिया जाता। और पक्षी की भाषा पक्षी बढ़िया समझता। हे गरुड़ जी, तुम्हें भ्रम हुआ है भगवान की लीला में, तो आप राम कथा सुनो। तुम्हें राम कथा सुनने के लिए काकभूषण जी के पास जाना। तब गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के पास आए और राम कथा सुनी, शुरू से लेकर पूरी राम कथा सुनी, तो उनका सारा भ्रम दूर हो गया और उन्हें पता लग गया कि ये परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, राम परमात्मा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान की जो लीला है बड़ी अद्भुत है। बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और भगवान की लीला में भ्रमित हो जाते हैं, तो अपने छोटे छोटे जीव संसारी लोग अगर भ्रमित हो जाए तो कौन बड़ी बात। और आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग ये कह देते राम कोई भगवान थोड़ी थे, कृष्ण कोई भगवान थोड़ी थे, ये तो एक राजा के बेटा थे, एक राजकुमार थे, एक योगी थे। राम भगवान का ज्ञान किसको हो सकता है? ये ताश खेलनी आदमी, और मतमान खाने को देखो तो कथा सुनने वाले, दारू पीनी आदमी, बात बनावे महाराज चार आदमी के बीच बैठ के कहते कि राम भगवान नहीं है, तो क्या उनकी बात माननी होगी? कई बार तो लोग ऐसे भी हो गए हैं कि राम को कल्पित बता देते। ये अज्ञान पता है। जब सती को ही भ्रम हो सकता है भगवान की लीला में, तो हमारी कौन बड़ी बात है? कई बार तो मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं हम लोग, शिव जी पे जल चढ़ाते। शिवलिंग का मतलब वो लिंग से नहीं, इंद्रियों से नहीं है। शिवलिंग का माने प्रतीक से है, ये शिव का प्रतीक है, उससे है। अब जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं पत्थर ने पूजे हैं, पत्थर पूजू हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़।